नमस्कार दोस्तों। आज अपन द्वादश भाव में अलग अलग स्थानों पे सूर्य के बारे में जानकारी लेंगे। लग्न में अगर सूर्य पड़ा हुआ तो स्वाभिमानी होगा, वो क्रोधी होगा, पितृरोगी होगा और चंचल होगा। उसके अलावा कृष्णदेवी होगा, विशाल ललाट वाला होगा। क्योंकि सिर की जानकारी ली जाती है लग्न में। अगर सूर्य लग्न में कोई भी हो ग्रह हो, से शरीर की और सिर की जानकारी देता है। तो इसके सूर्य लग्न में होने पे उसका ललाट चौड़ा होगा, उन्नत होगा। अब दूसरा स्थान पर अगर सूर्य हो तो मुख रोगी, संपत्ति वाला, भाग्यवान और झगड़ालू होगा। क्योंकि परिवार दूसरा भाव मैंने आपको पहले बताया था, उसमें परिवार की जानकारी देता है। तो वो झगड़ालू होगा, विशेषकर परिवार से झगड़ा करना। नेत्र, कर्ण और दंत रोगी, तो नेत्र, कर्ण और दंत रोगी होगा। उसके अलावा अगर तीर्थ स्थान पर हुआ है तो तीर्थ स्थान मैंने आपको जैसे पहले पूर्व में बताया, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो वो पराक्रमी होगा, प्रतापशाली होगा, राजमान्य होगा। और चतुर्थ भाव का सूर्य, जो चतुर्थ भाव यहाँ है, तो चतुर्थ भाव का वो चिंताग्रस्त, सुंदर, कठोर और क्या है, पितृ के लिए नुकसान देने वाला और धननाशक, भाइयों से बैर करने वाला, और वाहन को उसको सुख नहीं मिलेगा। चतुर्थ वाहन के लिए देखा जाता है, तो उसको वाहन का सुख नहीं मिलेगा हमारा। और पंचम स्थान संतान के लिए देखा जाता है। तो क्योंकि सूर्य एक ही माना गया तो इसलिए संतान भी एक ही मानी, और वो भी लड़का। क्या, कम संतति वाला, या वो होता रोगी होता, एक संतान वाला होता, और सदाचारी होता, और शीघ्र उसको, ऐसे आदमी को गुस्सा क्रोध जल्दी आता है। और पंचम भाव में ये बताया आपने, छठे भाव में शत्रुनाशक होता, तेजस्वी होता, मातुल कष्टकारक होता है, और निरोगी होता है, और न्यायवान होता है। ये छठे भाव में। सप्तम भाव में स्त्री के साथ कलेश करने वाला, सप्तम भाव में। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो मेष का उच्च का होता है, सातवें भाव में नीच का हो जाता है। तो ये मान के चलो आप सप्तम भाव में, वो चाहे किसी भी राशि का हो, लेकिन वो क्या होगा, स्त्री से कलेश कारक होगा, स्वाभिमान और चिंता युक्त होगा। और अष्टम भाव में हो तो क्रोधी होगा, धैर्यहीन होगा और धनी होगा हमारा। नौवें भाव में अगर हो तो योग्य, राजमान्य, है ना। नौवें भाव में अगर सूर्य है तो वो राजमान्य, योगी और सदाचारी होगा, धर्मात्मा होगा। है 10वें भाव में हो तो आदमी, मनुष्य क्या होगा, 10वें भाव में सूर्य हो तो वो मंत्री भी हो सकता है, राजमान्य होगा और सदाचारी होगा और अच्छा माना जाता है। और एकादश भाव का स्वामी है सूर्य होगा तो वो भी धनी होगा, और ये भी कम संतति वाला होगा। क्योंकि सप्तम भाव से संतान भाव को देख रहा है, तो कम संतति वाला होगा। तो एकादश भाव का सूर्य है। और द्वादश भाव का क्या होगा, कर्ण, दंत, और उसके अलावा वो ये तो है ही, उसके अलावा अन्य रोगी या द्वादश भाव में उसके सिर के भी तकलीफ होगी। ये द्वादश भाव के सूर्य मैंने अलग अलग स्थान पे अलग अलग बता दी। अब आज एक नई कुंडली का विश्लेषण करेंगे अपन। तो आपको नई कुंडली का विश्लेषण मैं करके बताता हूँ साहब। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, आप मेरा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और देखते हैं तो पूरा देखो, ताकि आपको नई नई जानकारी मिले, नई नई जानकारी मिले। ये एक मेरे पास कुंडली आई है, इसका मैं विश्लेषण करके बता रहा हूँ। आप भी कुछ हमें राय देना चाहे तो राय दे सकते हैं। ये कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है। ये कर्क लगन में केतु यहाँ पे है और गुरु उच्च का है, ये गुरु उच्च का है। उसके अलावा यहाँ पे ये बुध है, और यहाँ पे सूर्य, शनि, राहु और
शुक्र, ये चंद्रमा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे मंगल। इस व्यक्ति को वर्तमान में गुरु में राहु चल रहा है, गुरु में राहु चल रहा है, जो चलेगा 2/9/2026 तक, 2/9/2026 तक। उसके बाद में शनि की महादशा लग जाएगी, ये गुरु की महादशा खत्म हो जाएगी। गुरु की महादशा अभी वर्तमान में गुरु में राहु चल रहा है। अब ये कुंडली ये बताती है कि कर्क लगन है, कर्क लगन का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। अब वो कहाँ पर? 8वें स्थान पर स्थित है। तो ऐसे आयु 8वें स्थान पर अगर चंद्रमा हो तो ऐसे आदमी व्यक्ति की आयु कम होती है, उससे 36 से 44 की। अगर ये समय निकल गया तो ऐसे व्यक्ति फिर 66 वर्ष तक कोई तकलीफ नहीं हो। हाँ, ये समय अगर 36 से 44 तक की इसकी आयु मानी गई है, लेकिन अगर ये समय निकल जाता है तुम्हारा, ये क्या है, कम से कम भी 66 वर्ष तक है। उसके अलावा इसमें एक दोष और है, बुध रोग स्थान पे पड़ा हुआ है। बुध रोग स्थान पे पड़ा हुआ है तो ये वाणी दोष भी देता है, ये वाणी दोष भी देता है। दूसरी चीज है, सप्तम भाव में राहु, शनि, सूर्य, शुक्र ये सब पड़े हुए हैं, 4 ग्रह की युति बनी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति की शादी करीबन 36 वर्ष के बाद ही मानी जाती है, 33 से 36 वर्ष के बाद ही मानी जाएगी। शादी होगी लेकिन पत्नी सुख नगण्यता के बराबर मिलता है, पत्नी सुख नहीं मिलता, क्योंकि सप्तम भाव है, पत्नी स्थान का है। तो इसलिए दूसरा, ये माता से झगड़ा करता रहेगा, माता इसकी वजह से दुखी रहेगी। तो ये मैंने कुछ कुंडली बताई है। इसका उपाय है जैसे मोती धारण कर ले, एक तो उसको मोती और दूसरा मूंगा धारण करने से इसको सफलता ही अर्जित होगी। अब ये मैं आपको अलग अलग कुंडलियां भी विश्लेषण कर रहा हूं, उसके अलावा आपको प्रतिदिन हर ग्रह की जानकारी, पहले तो मैंने द्वादश भाव की जानकारी दी, अब द्वादश भाव में कौन से ग्रह कहाँ होने पे क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन बार बार ये करता हूँ, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ावें, ताकि आपको आगे से आगे अच्छी जानकारियाँ मिलेगी और अच्छे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बोले गोपीनाथ भगवान की जय हो।